ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय दशांड देश के राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग को शिकार हो गई। इसीलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां पर अनेक तरह की कष्ट भोगती हुई वह प्रयास पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैश्य का एक नगर देखा जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष रहा करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था जो कि पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वैश्यराज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वह दूर से ही राजपत्नी को देखकर उसके पास आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्यराज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सारा हाल पूछा। सब बातें जान लेने पर उसने अपने घर के पास में ही एकांत घर में उसे ठहरा दिया। अन्न, वस्त्र, जल और सैया आदि का प्रबंध करके वैश्य ने अपनी माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर रहने के बावजूद राजपत्नी के व्रण और यक्ष्मा आदि रोगों की शांति नहीं हुई। उधर कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र भी घाव से पीड़ित होकर वैद्य की पहुंच से बाहर हो गया। अर्थात वैद्य भी इसका इलाज नहीं कर पाए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र के मरने पर रानी को बहुत दुख हुआ और वह दुख से ग्रस्त होकर मूर्छित हो गई। टूटी हुई बेल के समान वह धरती पर गिर पड़ी। फिर होश आने पर वैश्य की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, फिर भी वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। हाय पुत्र, बंधु बांधव से त्यागी हुई अपनी इस दीन और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषभ नाम के एक प्रसिद्ध शिव योगी वहां आ पहुंचे। वैश्यराज ने अर्घ्य देकर उनका आदर सत्कार किया। इसके बाद वे शोकग्रस्त राजपत्नी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? संसार में किसका जन्म हुआ और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? ये शरीर आदि जल के फैन के समान क्षण भंगुर है। कभी इनके होने का भ्रम होता है तो कभी यह शांत हो जाता है और कभी पुनः इनकी स्थिति होती है। इसीलिए फैन अर्थात झाग के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं किया करते। सत्व आदि तीन गुण माया से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं तीन गुणों से शरीर की उत्पत्ति होती है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधकर बार बार ऐसी सुख अथवा दुखमय अवस्था को प्राप्त होता है जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है, जिसकी आयु एक कल्प तक की मानी गई है। ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलटफेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, ऐसे मनुष्य देहधारी प्राणियों की तो भला बात ही क्या। कोई काल को ही इस शरीर की उत्पत्ति में कारण बताता है तो कोई कर्म को और कोई गुणों को इसका कारण मानते हैं। वस्तुतः काल, कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का निर्माण हुआ है। इसीलिए अगर तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है। जन्म तथा मृत्यु, जरा और व्याधि का भय है। तब तक कि जीव भगवान शिव के चरण कमलों की शरण में नहीं जाता। अत्यंत भयंकर संसार में तरह तरह के दुखों का अनुभव करके जब मनुष्य का मन उनकी ओर से विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी रसामृत का पान करता है, उस पुरुष को फिर संसार की विषय रूपी मदिरा को पीने की तृष्णा नहीं होती। इस प्रकार शिव योगी ने अनुनय पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हीं को गुरु मानकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, जिसका इकलौता पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो और जो महान रोग से अत्यंत पीड़ित रहती हो, ऐसी मुझ अभागिनी के लिए मृत्यु के सिवा भला दूसरी कौन गति है? इसीलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय आपका दर्शन हो गया, मैं इतने में ही कृतार्थ हूँ। रानी की यह बात सुनकर दयानिधन शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दिया। विभूति पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया, अर्थात उसके मृत शरीर में चेतना आ गई। तब उसकी इंद्रियों में पहले की तरह शक्ति आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झपट कर अपने बालक को गोद में उठा लिया और उसे छाती से लगाकर अपूर्व आनंद में डूब गई।
इसके बाद शिव योगी ने माता और बालक के विषैले घावों से युक्त शरीर में उस भस्म का ही स्पर्श कराया। उससे इन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। जिसके बाद ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी तुम दीर्घकाल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्राई नाम से प्रसिद्ध होगा और अपना राज्य भी प्राप्त करेगा। तब तक तुम इन्हीं वैश्यराज के घर में रहो जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूरी तरह से विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभिष्ट स्थान को प्रस्थान किया। भद्राई उन्हीं वैश्य राज के घर में अब बढ़ने लगा। वैश्य के भी सुनई नाम का एक पुत्र था जो कि राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों एक दूसरे से बड़ा स्नेह रखा करते थे। वैश्य राज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवा दिया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के बाद दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं का संग्रहण किया। जिसके बाद जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तब वे ऋषभ योगी पुनः वैश्य के घर पधारे। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उन्हें बारंबार प्रणाम करके उनकी यथा योग्य पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगीश्वर सी योगी ने कहा, बेटा तुम कुशल तो हो ना? तुम्हारी माता को भी कोई कष्ट तो नहीं है ना? क्या तुमने इन सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया? गुरुजनों की सेवा में सदा लीन रहते हो ना वत्स? क्या तुम मुझे अपने प्राणदाता गुरु को कभी स्मरण करते भी हो या नहीं? योगेश्वर ऋषभ ने ऐसा कहते समय विनयशील रानी ने अपने पुत्र को ही उनके चरणों में डाल दिया और कहने लगी, गुरुदेव यह तो आपका ही पुत्र है। आप ही इसके प्राणदाता, आप ही इसके पिता है। आप दया करके इनके इस शिष्य को अनुग्रहित करें और इसे सत्पुरुष के उत्तम मार्ग शुभ कर्म का उपदेश दीजिए। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिव योगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। शिव योगी कहने लगे, बेटा वेद स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि वे अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रोक्त धर्म का सेवन करें। वत्स, तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलो और उत्तम आचार का ही पालन करो। देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करो। देवताओं की अवहेलना भी न करो। गौ, देवता, गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। यतिथि के रूप में यदि चंडाल भी अपने घर पर आ जाए तो उसका सदा ही सम्मान करो, उसका भी सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य को न छोड़ो महाबाहो। पराये धन, पराई स्त्री, देवता तथा ब्राह्मण की वस्तुओं और अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की भी तृष्णा त्याग दो महामते। सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुषों के आगमन तथा धर्म आदि के संग्रह की ही इच्छा रखो महाबाहो। स्नान, जप, होम, स्वास्थ्य, पितृतर्पण, गौ पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलस्य को पास मत आने दो। क्रोध, द्वेष, भय तथा चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दंभ और उद्वेग आदि का यत्नपूर्वक त्याग कर दो। अकारण ही बैर, व्यर्थ की बकवास और दूसरों की निंदा छोड़ दो। इन सब का परित्याग कर दो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेलकूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके तुम पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करो। इसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, श्री गणेश, स्कंद कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन किया करो। उसके बाद उदय काल में सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध, पुष्प, तांबुल, शाक और पत्ते फल आदि भक्ष भोग, प्रिय और नूतन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में उसका उपभोग करो। जो कुछ भी दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाए वह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते पीते, बात करते, सोते घूमते, देखते सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही ध्यान करो। प्रतिदिन मंत्र जप, पंचाक्षर का जप और ध्यान करते हुए अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सदा भगवान शिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। वत्स, यह संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। हरे कृष्णा।